Assalamualaikum all of you. I hope you all are doing well. So yeah, आपको पता है कि मैंने ये पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज शुरू की थी। उससे पहले हमने इंडस सिविलाइजेशन का पढ़ा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, और उसके बाद में जो है वो हमने डिफरेंट डायनेस्टीज पढ़ी थी, जिसमें जो है वो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था गजनवी डायनेस्टी। उसके बाद उससे पहले हमने मोहम्मद बिन कासिम का पढ़ा। उसके बाद पहले हमने एक पढ़ा था कि कैसे अराइवल हुआ मराठास एंड यूरोपियंस का। ओके, तो ये हमने सारे लेक्चर्स कवर कर दिए थे। आज जो है वो बहुत छोटा सा सिंपल सा लेक्चर होगा आपके लिए, और ये होगा रिलेटेड टू दी गौरी डायनेस्टी। ओके, ये 9th सेंचुरी की बात है, 1200 से 1215 तक। ओके, तो इसमें जो रूलर्स आए, अब गौरी डायनेस्टी से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, राइट, पर ये आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है, ताकि आपको ये पता चले कि जो है वो कैसे जो ये रूलर्स हैं वो टाइम टू टाइम आते गए और इनका रोल क्या था, और इन्होंने कौन से एरिया पे रूल किया था, राइट। और जो है वो एटलीस्ट आपके माइंड में ये सारी चीजें होनी चाहिए। ओके, सो जैसे मैंने आपको इससे पहले इनके बारे में बताया था, ये जो रूलर्स थे, तो इनके बारे में भी, गजनवी डायनेस्टी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इससे भी कुछ ही जो है वो आते हैं क्वेश्चंस, उसके अलावा नहीं आते। जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं जिन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे वो आएंगे बाद में, इस लेक्चर के बाद जो है, राइट। तो मैं आपको ये स्टार्ट करती हूँ लेक्चर आज का, और मैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ कि गौरी डायनेस्टी में हुआ क्या था। ये 9th सेंचुरी की से स्टार्ट हुआ और 1215 तक। तो बेसिकली अगर मैं इनसे रिलेटेड बात करूं, तो ये जो गौरी डायनेस्टी है ये मुस्लिम डायनेस्टी थी, राइट। इन्होंने रूल किया था माउंटेनियस रीजन ऑफ गुर। अब ये गुर जो है वो प्रेजेंट डे अगर मैं कहूँ तो ये अफगानिस्तान का रीजन था। ओके, माउंटेनियस रीजन ऑफ द गुर, जो प्रेजेंट डे में हमारा अफगानिस्तान जो है नेबरिंग कंट्री, उस साइड पे इन्होंने रूल किया था। ओके, और इस रीजन से उन्होंने एक्सपेंड किया अपने पावर को, और ये आए ईरान तक, सेंट्रल एशिया तक, अफगानिस्तान से एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक ये पहुंचे। समझ रहे हैं मतलब कौन कौन से एरियाज पे ये आए अफगानिस्तान में? तो ये थे गुर के रीजन में, माउंटेनियस रीजन में, ये प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, राइट। पर इन्होंने जब एक्सपेंड किया तो ये ईरान से सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और सब कॉन्टिनेंट इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया तक ये पहुंचे। ओके, ये जो डायनेस्टी थी वो स्पेशली फेमस थी क्योंकि इन्होंने जो है वो एक किस्म की बुनियाद डाली थी, रास्ता जोड़ा था फॉर मुस्लिम रूल इन इंडिया। ओके, इन्होंने जो है वो स्टार्ट किया, सपोज करें, मुस्लिम रूल इंडिया में अपनी कम कैंपन्स जो थी उन्होंने स्टार्ट की। जो पहले जो थे वो मोहम्मद ऑफ गुर थे, वहां से ये मोहम्मद ऑफ गुर थे, उन्होंने ये स्टार्ट की थी कैंपेन। ओके, तो ये ऐसे जो है वो इस्लाम लाए थे, यहाँ मुस्लिम रूलर्स थे जो आए थे, और ये इन इन रीजन्स जो मैंने बताया आपको, उन पे इन्होंने जो है वो अपना असर छोड़ा। तो अगर अर्ली रूलर्स की बात करें गौरी डायनेस्टी की, तो पहले देखें लिखा हुआ है आमिर सूरी। ओके, 9th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी तक। ओके, अब इसे कंसीडर किया जाता है कि यह अर्लीस्ट रूलर है गुल रीजन का। ओके, इसके टाइम पे क्या हुआ, जो एरिया था वो उस टाइम ये तब ये डेवलपिंग स्टेज पे था। ओके, पॉलिटिकली भी, एंड ये इन्फ्लुएंस थे जो नियर बाय पर्शियन थे ना, या सेंट्रल एशियन के पार्ट्स जो थे, उनसे ये बहुत ज्यादा मुतासिर थे। मतलब ये पॉलिटिकली डेवलप्ड हो रहा था। अमीर सूरी का टाइम जो है, उस टाइम की बात हो रही थी कि ये जो है वो अर्ली रूलर था, और ये जो है वो मुतासिर था जो नियर बाय पर्शियन थे,
और सेंट्रल एशियन पार्ट्स थे ना, उनसे ही ज्यादा इन्फ्लुएंस ले रहा था पॉलिटिकली भी। नेक्स्ट रूलर जो है सेकंड, वो है मोहम्मद इब्न सूरी। ओके, वो 10th सेंचुरी से 1011 तक रहे। ओके, इन्होंने भी रूल किया गुर को। एंड अब जो मैं इनके बारे में बताऊं कि इनका जो जब पावर जो था ना, एक होता है ना जैसे पावरफुल रूलर्स आते हैं कुछ, तो इसने भी मतलब उस टाइम रूल नहीं किया था, इतने पावर में ये नहीं थे। मोहम्मद इब्न सूरी भी जब पावर में आए थे तो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे। और इसका भी जो रूल था ना वो एंडेड हो गया। जब ये रीजन था वो किसके इन्फ्लुएंस में आया, गजनवीद एम्पायर के इन्फ्लुएंस में जब आया, तो इनका जो है वो इन्फ्लुएंस जो था वो एंड हो गया। उसके बाद जो है वो लिखे हुए हैं अबू अली इब्ने मोहम्मद, 1011 से 1035 तक। ओके, इन्होंने क्या किया था कि हेल्प किया था कि रेस्टोर कर सके इंडिपेंडेंस ऑफ गुर को। ओके, आफ्टर गजनवीद कंट्रोल वीकेंड, अब इन्होंने थोड़ा सा पावर को क्या किया, रेस्टोर करने की, रिवाइव करने की, या दोबारा बहाल करने की कोशिशें की। क्योंकि इनके टाइम में क्या हो रहा था कि जो गौरी फैमिली थी ना वो स्ट्रोंगर हो रही थी, और गजनवीद का कंट्रोल जो था ना वो वीक हो रहा था। ओके, अब अगर हम नेक्स्ट रूलर की तरफ आए, अब्बास इब्ने सीद जो थे 1035 से 1060, इनका जो है वो टेन्योर ज्यादा था। इसके टाइम में क्या हुआ था, जो लोकल पावर था ना गोरिद फैमिली का वो स्ट्रोंगर हुआ था। इट मींस दैट ये जो थे वो स्ट्रोंगर थे। मतलब इनके टाइम में क्या हुआ था कि इनकी जब फैमिली पावर में आई थी तो ये स्ट्रोंगर रूलर थे, क्योंकि इन्होंने जो है वो मजबूत किया था लोकल पार्ट्स जो थे ना उधर के उनको। ओके, अब मैं अगर बात करूं इसके बाद तो मोहम्मद इब्ने अब्बास की बात हो रही है। ओके, मोहम्मद इब्ने अब्बास जो थे उन्होंने रूल किया था। मैं थोड़ा थोड़ा इनको हाईलाइट भी कर देती हूँ आपके लिए। मोहम्मद इब्ने अब्बास 1060 से 80 तक। ओके, तो इन्होंने ये भी इन्होंने जब कंटिन्यू किया था ना, तो इन्होंने क्या किया, स्ट्रेंथन किया था एडमिनिस्ट्रेशन की, उस रीजन की। एडमिनिस्ट्रेशन मींस जो टॉप मैनेजमेंट थी जो इनको जो है वो गवर्न कर रही थी, उन उनको इन्होंने स्ट्रेंथ दी और स्ट्रेंथन किया उनको मोहम्मद इब्ने अब्बास ने। ओके, उसके बाद जो है वो कुतुबुद्दीन हसन है 1080 से 1100 तक। ओके, कुतुबुद्दीन हसन की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट था अर्ली लीडर्स में से, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, हेल्प किया था अपनी डायनेस्टी को ताकि वो गेन कर सके स्टेबिलिटी लाने के लिए। अब इनका पर्पस ये था कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूवमेंट लाने की करने की कोशिश की, तो कुतुबुद्दीन हसन जो थे ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की कि ये जो तरक्की हो रही है वो स्टेबल हो। ओके, वो कॉन्टिन्यूस हो। तो कुतुबुद्दीन हसन ने ये काम किए थे। ओके, इजुद्दीन हुसैन जो हैं वो भी रूलर थे, इम्पोर्टेंट रूलर थे, बिकॉज ही एक्सपेंडेड द पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, राइट। इन्होंने भी जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया था गोरी की, एंड प्रिपेयर की थी फाउंडेशन फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। ओके, फ्यूचर में इनको ज्यादा एक्सपेंशन भी करनी थी और ज्यादा, जैसे ये मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान में तो ये माउंटेन रीजन जो थी गुर से वो वास्ता रखते थे, पर वो ईरान तक आए, वो सेंट्रल एशिया तक आए, वो जो है वो दूसरे रीजन्स तक आए अफगानिस्तान के। तो इन्होंने बेसिकली इजल दीन हुसैन, ओके, इन्होंने भी इस पॉलिटिकल स्ट्रेंथ
बनाने की कोशिश की और फाउंडेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की फ्यूचर के लिए। अब जो है वो आ जाते हैं लेटर रूलर्स। ओके, लेटर रूलर्स में कौन से आ जाते हैं? शफीउद्दीन सूरी जो है वो लिखे हुए हैं कि सफीउद्दीन सूरी 1146 टू 1149, देखिए थोड़ा सा ही अरसा, कम अज कम हम कहें कि 3 और, हाँ बस इतना ही अरसा ये जो है वो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, फाइट किया था अगेंस्ट गजनवी, देन अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड द किंगडम। अब इन दोनों की फाइट जो थी ना वो कॉन्टिन्यूस थी, गजनवीद और गुर्डन सिटी की, राइट। बट इन्होंने जो है वो, इन्होंने भी वही अटेम्प्ट करने की कोशिश की कि ये अपने किंगडम को क्या करें, एक्सपेंड करें। अलाउद्दीन हुसैन, अलाउद्दीन हुसैन 1149 टू 1161। ओके, ये इतना अरसा रहे, 49 to 61 तक बहुत अरसा रहे हैं ये। और ये फेमस हैं किसके लिए? क्योंकि इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था गजनवी, जो कैपिटल था गजनी का। समझ रहे हैं? अब ये जो है वो इम्पोर्टेंट चीज है, अलाउद्दीन हुसैन। अब ये वो फेमस थे क्योंकि इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था गजनवी कैपिटल गजनी को। ये एमसीक्यूज आ सकता है। ओके, जिसकी वजह से इनको एक टाइटल मिला था। अब टाइटल भी आपको आना चाहिए। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन हुसैन थे। ओके, ये गोल्डन सिटी से थे। इन्होंने क्या किया था, जो कैपिटल था गजनवीद का उसको डिस्ट्रॉय किया था, और इनको टाइटल मिला था जहां सोस, द बर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, जहां सोस, ये क्या इनको टाइटल मिला था इनको, अलाउद्दीन को। ओके, आई मस्ट हाईलाइट इट। अब ये दो तीन चीजें इन्होंने क्या किया था, गजनी का जो कैपिटल था गजनी, उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया और इनको टाइटल मिला जहासस बर्नर ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। सो सैफुद्दीन मोहम्मद कौन थे? अब इनका जो रूल था वो शॉर्ट था बट इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इन्होंने मेंटेन किया था कंट्रोल। प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट्स जो हुए थे ना, उसके बाद यही थे ये सफीउद्दीन मोहम्मद जो थे, उन्होंने ही मेंटेन करने की कोशिश की थी। ओके, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की थी, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे ना उस टाइम पे। इनका जो है वो देखे रूल भी बहुत कम ही रहा है, 61 to 63, राइट। बहुत कम इन्होंने जो है वो अरसा रूल किया था, शॉर्ट टाइम के लिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो है वो रूलर की तरफ। तो गियासुद्दीन मोहम्मद हैं ये। ओके, गियासुद्दीन मोहम्मद हैं, और इन्होंने जो है वो रूल किया था 1163 टू 1203। ओके, ये भी क्या थे, ग्रेटेस्ट रूलर थे गोरिड एम्पायर के। और इनकी लीडरशिप में जो है वो एम्पायर ग्रेटली एक्सपेंड हुआ था। और इनको देखें टाइम भी ज्यादा दिया गया है रूल करने का, 63 से 1203 तक, मीन्स बड़ा अरसा इनको मिला है। तो इसलिए ये ग्रेटेस्ट रूलर भी थे गौरिद एम्पायर के। और इनकी लीडरशिप में एम्पायर जो था वो ग्रेटली एक्सपेंड कर गया था। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं, मुइजुद्दीन मोहम्मद की तरफ, राइट। अब मुइजुद्दीन मोहम्मद जो थे वो 1203 से 1206, मीन्स कोई इतना बड़ा अरसा नहीं रही ये भी। ओके, पर ये मोस्ट फेमस गोरिद रूलर थे। इन्होंने कनकर किया था लार्ज पार्ट नॉर्दर्न इंडिया का, एंड इन्होंने डिफीट किया था राजपूत किंग जो थे पृथ्वी चौहान को सेकेंड बैटल ऑफ टेरान में। और इसकी वजह से क्या हुआ, इनके लिए डोर्स ओपन हुए थे मुस्लिम रूल इन इंडिया में। ओके, अब मुइजुद्दीन मोहम्मद का आप याद रखें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ओके, और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है वो फेमस है गौरिद रूलर के लिए। इन्होंने
कॉन्कर किया था नॉर्दर्न इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा, क्योंकि इन्होंने डिफीट दी थी, शिकस्त दी थी राजपूतों के किंग पृथ्वी चौहान को सेकेंड बैटल ऑफ टिरान में, जिसने ओपन किए थे रास्ते मुस्लिम रूल के इंडिया में। अब आ जाते हैं दूसरे जो रूलर्स जो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमें जो है वो इनके नेम्स आने चाहिए गयाजुद्दीन मोहम्मद के बाद। ओके, ये देखे मुइजुद्दीन तो हमने पढ़ा कि ये बहुत बड़े जो है वो इम्पोर्टेंट पर्सन है पृथ्वी पर राज को। मुइजुद्दीन मोहम्मद ने शिकस्त दी थी सेकंड बैटल ऑफ टिरान में। ओके, अगर मैं बात करूं लेटर वीक रूलर्स की, तो वीक रूलर्स जो है वो 1206 से 1215 तक थे, और देखिए कितना कम अरसा थे। ये सारे जो रूलर्स थे, जिसमें गयाजुद्दीन मोहम्मद है, ओके, बहाउद्दीन सेमतरी हैं, अलाउद्दीन एत्सिस हैं, अलाउद्दीन अली हैं। तो ये सारे जो थे वो क्या थे, ऐसे एम्पायर एम्परर थे जो वीक थे, और इनका जो रूल था वो इवेंचुअली कोलैप्स हो गया था। ओके, तो ये था इन गोरी से इनसे रिलेटेड, राइट। अब जो है वो हम लोग अ, इनको आप फिर से एक बार देख लेना, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो भी आप जो है वो अ, याद रखिएगा गोरी से रिलेटेड। ओके, सो ये था आज का क्लास, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मैं फिर से यही कहूँगी कि ये इतने रूलर्स इम्पोर्टेंट नहीं है, जो अभी मैं आपको इसके बाद करवाऊंगी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से आप ये जो जिसने पृथ्वीराज को शिकस्त दी ना, मुइजुद्दीन मोहम्मद जो थे सेकंड बैटल ऑफ टिरान में, उनको आप याद रख ले, राइट। और जो है वो अ, ये जो थे अलाउद्दीन हुसैन जो थे, जिन्होंने कैपिटल को डिस्ट्रॉय किया था, अलाउद्दीन याद रख ले, जिन्हें जहां सोर्स बर्नर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ओके, तो ये कुछ जो रूलर्स हैं ना, इनको आप जरूर याद करें। ओके, और yeah, it was all about today's class. I will continue this series, so stay tuned and stay connected. And if you are new in my channel, don't forget to hit the like button and subscribe my channel, so that you people will never miss any video lecture. Okay, thank you. Allah Hafiz, take care.